नाग ने सोचा फिर एक बार डस लेते हैं, हो सकता है एक बार में विष इसके शरीर में नहीं गया हो, तो दोबारा फिर उसी पैर में डस ली। 1000 बार डसेगा तुम फिर भी मुझे कुछ नहीं होगा। तो सांप बोला क्यों? उस आदमी ने कहा तू 1000 बार डसेगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिस पैर में तू डस रहा है वो पैर नकली है, सहरसा से बनवा के लाए। अब सोचो भैया, जिसका पैरे नकली होगा उसको कभी जहर लगेगा? इतना होशियार कलयुग का आदमी होता है। इसलिए भगवान ने कहा ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तां अस्थै भजाम्यहम्, तुम जैसे मुझे भजोगे मैं भी तुझे। इसलिए जैसे आप भगवान को भजोगे भगवान भी आपको ऐसे। चल दिए सभी देवता सभी देवियां धरती पर आ गई, ब्रह्मा जी भी चले गए और अब भगवान के अवतार की प्रतीक्षा करने में धरती। कलयुग से इस धरती पर मथुरा में जदुवंशी का भोजवंशी का राज था। भोजवंशी के राजा थे उग्रसेन और जदुवंशी के राजा सूरसेन। सूरसेन को एक बेटा वसुदेव और उग्रसेन को एक पुत्र कंस। कंस और वसुदेव में मित्रता हो गई, लेकिन विचार दोनों के नहीं मिलते थे। सज्जन का प्रेम दुर्जन से नहीं होता, और यदि होता है तो अधिक समय तक ठहरता नहीं। बस कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन देवक की बेटी देवकी का विवाह वसुदेव जी से तय कर दिया। हालांकि वसुदेव जी का विवाह इससे पहले भी हो चुका था। उनकी कई पत्नियां थी, जिसमें एक रोहिणी भी थी। रोहिणी चली गई थी नंद जी के यहाँ डर के मारे, और वसुदेव जी का विवाह जब देवकी से हुआ तो कंस ने प्रजा को दिखाने के लिए देवकी को रथ पर बैठाया और उसको प्रेम से उसकी ससुराल तक पहुंचाने चला। रास्ते में कंस जब जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई कि रे कंस, जिस देवकी को तू पहुंचाने जा रहा है, इस देवकी का जो 8वां बेटा होगा वही तुम्हें मारेगा और वही तेरी मृत्यु का कारण। पथि प्रग्रहणम कंसस्यः माभास्यम शरीरवात्। मतलब आकाशवाणी हुई और शरीरणी वाणी कि इसका जो 8वां गर्भ होगा वही तुम्हें मारेगा, वही बच्चा। कंस ने जैसे ये सुना उसका क्रोध बढ़ गया। उसने देवकी के बाल पकड़कर रथ से खींचकर नीचे गिरा दिया, पी रहा गया। वसुदेव जी उधर से आए और बोले कंस को, ये तेरी बहन है, इसे क्यों मारते हो? कंस ने कहा तुमने सुना नहीं आकाशवाणी में क्या कहा गया कि इसका 8वां बच्चा मुझे मारेगा। तो मैं चाहता हूं न इसका 8वां बच्चा जन्म लेगा न मुझे मारेगा, इसलिए मैं देवकी को ही खत्म कर दूंगा। न देवकी रहेगी न मेरा काल जन्म लेगा। बोलो राधे 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 राधे। कंस से वसुदेव जी बोले कि ममता में डूबे हुए लोगों को कभी ज्ञान की बात अच्छी
नहीं लगा। इसलिए कंस कुछ नहीं सुना, देवकी वसुदेव को मारने लगा। वसुदेव बोला कि एक काम करो, यदि तुम्हारे मन में ये शंका है कि देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लेंगे 1 से लेकर 8 तक तुम्हें मैं जन्म लेते ही सुपुर्द कर दूंगा, सौंप दूंगा, जो करना होगा करना, अब तो छोड़ सकते हैं। तब कंस ने वसुदेव और देवकी दोनों को कारागार में देवकी के प्रथम बच्चा जब हुआ, उसे लेकर कंस पहुंचा, वसुदेव पहुंचा कंस के दरबार में और पहला बच्चा कंस को दिया कि ये लो। कंस कहा ये पहला बच्चा है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, इसलिए मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे छोड़ दिया। देखो वसुदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि चलो कम से कम एक बच्चा तो छोड़ दिया। जैसे वसुदेव जी लेकर बच्चे को आगे बढ़े, उधर से नारद जी आए। नारद जी ने कंस से कहा कि सुनो, ये पहला बच्चा तुम क्यों छोड़ दिया? तो कंस ने कहा कि ये पहला बच्चा तो मेरा कुछ बिगाड़ेगा नहीं, मेरा दुश्मन तो